हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इस क्लास में जो हम फीचर्स पढ़ने वाले हैं, जो आज के हमारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वे टॉपिक है हमारे चार्ज और इसकी प्रॉपर्टी, कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्लास 12 का हमारा पहला लेक्चर है जिसका पहला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? Electric charge is an intrinsic property of the elementary particles like proton, electron, etc. of which all the objects are made up of। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो अगर यहीं पर इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज को हम स्मॉल q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पर इस Q का एक फॉर्मूला यहाँ पर बताया गया है, Q इज इक्वल टू NE एंड Q इज इक्वल टू IT। अब ये चीज़ क्या है, यहाँ पर जो Q है वो हमारा चार्ज है, N हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, I हमारी करंट और T हमारा टाइम है। अगर यहीं पर यह बताया जाए कि चार्ज होता क्या है, तो चार्ज से होता क्या है? तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी सिस्टम की, किसी भी पार्टिकल की, जिसके द्वारा यह बताया जाता है कि उस बॉडी पर मास का डेफिशिएंसी है या मास उस बॉडी पर ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, होगा तो कैसा होगा। तो अगर कहीं पर भी मास की कमी आती है, अगर कहीं पर भी मास की कमी आती है तो उस बॉडी पर डेफिनेटली अगर मास डेफिशिएंसी है, अगर मास डेफिशिएंसी है तो उस बॉडी पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एटम है तो एटम के अंदर क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे और बाहर क्या रोटेट कर रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर रोटेट कर रहे होंगे और इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर एमिट कर रहे, अगर इस बॉडी से बाहर इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे तो डेफिनेटली यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की कमी आ गई, जिसके कारण ये बॉडी कैसे ट्रीट करेगी? एज ए पॉजिटिव चार्ज। यानी कि जहाँ पर भी मास डेफिशिएंसी होता है, मास का जहाँ पर भी कमी होता है, वहाँ पर उस बॉडी पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ पर मास की इंक्रीमेंट होता है, मास ज़्यादा होता है किसी भी बॉडी पर, वहाँ पर क्या होता है? उस बॉडी पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। एक्सेस ऑफ मास, एक्सेस ऑफ मास के केस में बॉडी होगी नेगेटिव, क्योंकि आपने उस बॉडी पर क्या करा, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस था पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इस बॉडी पर आपने इलेक्ट्रॉन बाहर से लाकर एंटर कर दिए तो इस केस में यहाँ पर मास का एक्सेस होगा। किसका एक्सेस होगा? इलेक्ट्रॉन के मास का एक्सेस होगा, जिसके कारण ये टोटल बॉडी कैसी होगी? इलेक्ट्रिकली कैसी होगी? नेगेटिव होगी। बट अगर किसी केस में हम कहें कि किसी एटम के पास जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो वो होल बॉडी कैसी होगी? वो होल बॉडी होगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बॉडी होगी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगी। अब यहाँ तक की बात हुई चार्ज के बारे में। तो चार्ज को रिप्रेजेंट करा गया Q से, जिसके दो फॉर्मूले, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू IT। अब यूनिट क्या है चार्ज का? तो चार्ज का यूनिट बताया गया है कूलम। चार्ज का यूनिट बताया गया है कूलम। तो अगर कूलम चार्ज का यूनिट है कोई नहीं, और इसी फॉर्मूले से Q इज इक्वल टू IT से I का जो यूनिट होगा वो होगा एम्पियर और टाइम का यूनिट होगा सेकंड। तो इसका एक और यूनिट हुआ एम्पियर सेकंड। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है चार्ज का? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, तो स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि आजकल जो नई डिस्कवरी हो चुकी है उनके अनुसार इससे भी छोटा एक जो यूनिट है चार्ज का वो भी डिस्कवर हो चुका है, जिसका नाम क्या है? क्वार्क्स। ये इलेक्ट्रॉन से भी छोटा है। वो कितना है? ±2/3e, ±5/3e etc। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसे हमें अभी डिस्कस नहीं करना। तो ये कुछ बेसिक बाइफर्केशन थी
चार्ज के रिलेशन में एक स्क्रीनशॉट।